अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मासूमों के साथ 5 लोगों ने मलबे में दबकर दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही एसएसपी, आईजी समेत उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। विस्फोट होना और मकान का छत गिरने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसके तत्काल बाद स्थानीय पुलिस और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। मलबा हटने के बाद कुल 5 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से सभी 5 लोग मौके पर जिला अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किए गए। जो साइट है वहां पर सभी जो मलबा है उसको हटा करके खंगाल लिया गया है और कोई बॉडी मृतक की या घायल की अभी कोई प्राप्त नहीं हुई है। और जहां तक घटना का कारण की बात है, अभी हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टिया बातें देखी है उसमें समझ में आ रहा है कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट या फिर कुकर ब्लास्ट, क्योंकि दोनों ही चीजें फटी हुई हमको मिली है, के कारण ये घटना हुई हो। बारूद का या किसी पटाखे का मौके पर अभी कोई सुराग नहीं मिला है। कि पप्पू गुप्ता जी का मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के बीच में बना हुआ है, उसकी छत गिरी है। उसके बाद काफी आवाज आई और धमाका हुआ है। इसकी जानकारी होने पर तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम्स पहुंची। हमारी एसडीआरएफ, हमारी बीडीडीएस टीम, हमारी जो फोरेंसिक टीम है और सीएफओ और अन्य जो डॉग स्क्वाड वगैरह वहां पर मौके पर पहुंचकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 व्यक्ति जो कि वहां पर घायल थे उनको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। मौके का निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा किया गया, बाकी टीम्स द्वारा भी पूरा निरीक्षण किया गया। काफी हैवी मलबा, काफी भारी मलबा था जिसको जेसीबी से हटाया गया है। मलबा हटने के उपरांत जो निरीक्षण में ये पाया गया है कि उसके नीचे काफी भारी मात्रा में जो किचन के बर्तन होते हैं वो मिले हैं, जो कि क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। पूरे एरिया को सर्च कर लिया गया है। आसपास के एरियाज को भी सर्च किया जा रहा है। वहाँ पर काफी बड़ी फसल भी है। अभी ये आसपास का सर्च अभी चल रहा है। मौके से सभी टीम्स ने अपने एविडेंसेस लिए हैं और उन्हीं के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों के शीशे टूट गए तथा दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू टीम ने मलबे हटाने के लिए जेसीबी और मशीनरी का सहारा लिया। कई लोग घायल होने की भी खबर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका से सर्च ऑपरेशन जारी है। था कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से छत जो है वो गिर गई थी पूरी, और उसके अंदर जो 5 व्यक्ति थे, 2 उसमें एडल्ट थे और 3 बच्चे थे, इन सभी की जो है मौत हो गई थी। मैं सबसे पहले मोर्चे में गया तो वहाँ देखा गया कि ये 5 डेड बॉडी वहाँ थी। बाकी जो भी फाइंडिंग होंगी उसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद में बताना उचित है। एक बॉडी अभी मिली है जी, एक बॉडी अभी तक मिली नहीं, अभी कोई बॉडी इस समय नहीं मिली। 5 ही की बात हो रही है। वो 5 मैं देख के आया हूँ मोर्चरी में। मंत्री जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम उस समय एनआईसी में उपलब्ध थे और यहाँ कप्तान साहब हमारे और जिलाधिकारी महोदय दोनों थे यहाँ उपस्थित। और वहाँ जो है आईजी साहब से पूछा गया तो आईजी साहब ने बताया कि यहाँ जो है वो ब्लास्ट चेक हुआ है सिलेंडर। शुरुआती जांच में एडीजी जोन लखनऊ ने बताया कि पटाखा विस्फोटक की कोई बात सामने नहीं आई है। घटना स्थल पर फटा हुआ गैस सिलेंडर और कुकर बरामद हुआ है, जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने के बाद ब्लास्ट होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि दीपावली नजदीक होने से अवैध पटाखों के स्टॉक की भी जांच की जा रही है। हमारे क्षेत्र के थाना पूरा कलंदर के अंतर्गत एक दुखद घटना आज घटी है, जिसमें 5 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है और जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे भी टीम लगी हुई है और निरंतर उसकी जांच हो रही है। और हमने भी अस्पताल में भी यहाँ पे आए थे और ये दुर्घटना बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे पीड़ित परिवार के साथ, इस दुखी परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद उत्तर प्रदेश सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और कर भी रही है। हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल में आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद हम लोग जो घटना स्थल है वहाँ पे भी जा रहे हैं। पुलिस
और प्रशासन की टीम निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो यथासंभव मदद होगी उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और जिलाधिकारी और एसएसपी को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के सख्त निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने का आश्वासन दिया गया। अब ये तो नहीं मालूम है सब कैसे घटी है, लेकिन सवेरे वो काम को निकले घर से गए भदरसा में, वहाँ से लेबर के जैसे जाती है इधर उधर, तो वैसे अपना जहाँ काम मिला वहाँ गए होंगे। तो वहाँ गए, जैसे अब कोई सूचना मिली कि फलानी जगह फलानी ऐसी बात है, तो देर हो गई, समय से ज्यादा हो रहा कि इतने बजे आ जाते हैं, तो आए नहीं। यह हादसा अयोध्या के लिए दुखद है, जहां दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सिलेंडर ब्लास्ट जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत है। जांच पूरी होने तक इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के पगलाभारी गांव में हुए इस ब्लास्ट ने एक परिवार को तबाह कर दिया। सीएम योगी के निर्देशों से राहत कार्य तेज हो गया है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।